Yes, students, we are just starting our new chapter, which is measures of dispersion, chapter number 6 of statistics. अपन पढ़ने जा रहे हैं बेटा। तो पहली चीज़ मैं आपको बताती हूँ दैट व्हाट इज़ डिस्पर्शन। तो आपको पता है अपन ने लास्ट क्लास में एवरेज सीखा था, ठीक है। अपन ने एवरेज में ये सीखा था कि देयर वुड बी अ कॉमन फिगर, ठीक है। एक क्या होगा कॉमन फिगर, जैसे आप दिख रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर ए, इसका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 5 और सबकी वैल्यू क्या है 200 200 200 200, तो सबका टोटल कितना हो जाता है 1000 और मीन यानी एवरेज कितना निकल जाता है मीन 200। यस और नो। वैसे ही बी ग्रुप है, इसमें 230 200 180 180 210 यानी टोटल हो जाता है 1000। तो इसके अंदर हमारे पास एवरेज कितना निकल जाता है 200, यानी कि 1000 को अपन ने कैसे डिवाइड किया 5 से, तो अपने पास आ जाता है 200। सेकेंड सी ग्रुप है, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है और टोटल दिख रहा है 50 160 120 240 440 यानी टोटल 1000 होता है, तो 200 क्या हो जाता है एवरेज। अब आपको ये तो दिख रहा है कि मीन हो गया 200। सो व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। तो जैसा आपको देख सकते हो कि एवरेज तो सारे सबका सेम है, बट फिगर्स जो है वो अलग अलग है। इसमें सारे 200 है, इसमें 230 है, 200 है, 180 180 210 ऐसे हैं। बट इसके अंदर जो है ना फिगर्स वो मिड में भी है, यानी उसमें सबसे छोटा नंबर 40 भी हो, सबसे बड़ा नंबर 440 भी है, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ देखनी है हमको कि डिस्पर्शन हमको यही बताएगा दैट व्हाट वुड बी योर डिस्पर्शन, यानी कि हमको सबसे पहली चीज़ ये जो जो भी वैल्यूज़ है उनकी स्कैटर्डनेस दिखाता है। क्या दिखाता है, इट शोज यू द स्कैटर्डनेस, यानी कि आपका जो डेटा है वो कितना स्कैटर्ड है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि वो किस लेवल तक है। आपका मिडिल वैल्यू, आपका सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू, इसकी इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा हमको, डिस्पर्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो डिस्पर्शन बताएगा कि आपका जो एरिया है या जो आपने इन्फॉर्मेशन ली है वो कहाँ से स्टार्ट होगी कहाँ से एंड हो रही है। तो आप इसमें भी अप्रोक्सीमेशन पे वर्क करोगे। अब पढ़ते हैं ऑफिशियल मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन। एज यू कैन सी देयर की डेफिनेशन दे रखी है, तो सबसे पहले मीनिंग पढ़ते हैं दैट व्हाट इज डिस्पर्शन, ठीक है, कि डिस्पर्शन क्या होता है। तो डिस्पर्शन रेफर्स टू द स्कैटर्डनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि हमारी जो भी वैल्यू है जो भी वेरिएबल्स है उन सब की स्कैटर्डनेस बताता है ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ वेरिएशन, यानी उसमें कोई वेरिएशन होता है, मीन्स देयर विल बी सम चेंजेस, यानी जो वैल्यू होगी वो डिफर करेगी, इसलिए हम देख सकते हैं ये डिस्पर्शन। डिस्पर्शन रेफर्स टू द स्कैटर्डनेस ऑफ द डिविएशन, डिविएशन बोलो या फिर वेरिएशन बोलो, इसका मतलब तो चेंज ही होता है, ठीक है। फ्रॉम दी श्योर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एनी अदर फिक्स्ड वैल्यू, यानी आप किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू से उसको क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। ये थे मीनिंग, ठीक है। अब हम बाद में डेफिनेशन देख सकते हैं दैट डिस्पर्सन इज द मेजर्स ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम, जो भी आइटम आपने लिए उसके क्या वेरिएशन हो रहे इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स और पर्पसेस ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो क्या है, वन इज चेकिंग एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एवरेज, यानी विद द हेल्प ऑफ डिस्पर्शन या फिर बाय फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग डिस्पर्शन या कैलकुलेटिंग डिस्पर्शंस, the thing which is based would be checking of arithmetical accuracy, means we can easily check the arithmetical accuracy and reliability of the average, means जो भी आपने आइटम लिया उनका एवरेज एक्यूरेट है नहीं, you can easily check this out. नेक्स्ट नोइंग एक्सटेंट ऑफ द वेरिएशन, मीन्स आपका जो एक्सटेंट है यानी किस लिमिट तक है, मीन्स यू कैन इजीली जज द लिमिट ऑफ योर डेटा। नेक्स्ट कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर सीरीज, एज यू कैन से दैट कि अपन ने यहाँ पे दोनों सीरीज को क्या कर दिया कंपेयर, सो कंपैरिजन वुड बी पॉसिबल हियर। नेक्स्ट फैसिलिटी इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हमको क्या मिलती है फैसिलिटी। फैसिलिटी किस चीज़ की, तो हम ये एक बड़ी टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कोरिलेशन निकाल सकते हैं, स्क्यूनेस निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको स्टैटिस्टिकली कैसे एनालिसिस करने में हेल्प होती है। नेक्स्ट वुड बी द फीचर्स और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस, क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो वन इज नॉट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन सैम्पलिंग, मीन्स इफ देयर वुड बी द सैम्पलिंग बेस देन इट वुड नॉट अफेक्ट बाय द सैम्पलिंग ऑफ योर डेटा, ठीक है। ये सैम्पलिंग पे वेट नहीं करता है क्योंकि ये मैक्सिमम और मिनिमम सारी वैल्यूज़ को ही कंसिडर करता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ आती है वो ये आती है कि रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स योर डेटा वुड बी रिजिड इनफ, यानी कि आपका जो डेटा होता है डिस्पर्शन में वट एवर वुड बी योर कैलकुलेशन वट एवर वुड बी योर आंसर, जो भी आपको मिलता है वो रिजिड होता है। डिफाइन एज टू एज अप्लाई द स्टडी ऑफ वेरिएशन, आप इसको यूज़ करके वेरिएशन भी निकाल सकते हैं।
बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज। सिंपली वी कैन से कि ये जो डिस्पर्शन होता है वो काय के ऊपर बेस्ड होता है, ऑल दी ऑब्जर्वेशन। क्योंकि पहले आपने यही निकाला है कि इसमें आपको सारे डेटा को कंपेयर करना पड़ता है। इसमें अपन रेंज निकालते हैं, इसके अंदर अपन क्वार्टाइल डिविएशन निकालते हैं, मीन डिविएशन निकालते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है। नेक्स्ट, इजीली अंडरस्टैंडेबल, सिंपल सी बात है। डिस्पर्शन अगर आपने एक अप्रोक्सीमेशन पे ही वर्क करता है, बट डिस्पर्शन अगर आपने सीख लिया है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, डेटा को जज कर सकते हो। जैसे अगर हम रेंज का एग्जांपल लें, इसमें आप रेंज समझते हो। अगर आपको कोई, जैसे तुम आप शॉप पे जाते हो, आपको कुछ कुछ परचेज करना है, आपको एक शर्ट परचेज करना है, तो आप शॉपकीपर को बोलते हो कि अच्छा 1000 से 800 तक के बीच की शर्ट बताना। इट मीन्स वो क्या बताएगा, 800 से लेके 1000 तक के बीच की ही बताएगा, इससे ज़्यादा की नहीं बताएगा। तो ये क्या है, अगर आप इजीली डिस्पर्शन को देख लेते हो या सीख जाते हो, ये तो अब मैंने रेंज का एग्जांपल लिया, तो आपको समझ में आया कि कैसे अप्रोक्सीमेशन पे वर्क करता है, तो ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। नेक्स्ट, इट इज़ इजीली कैलकुलेबल, मीन्स यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। आप क्या कर सकते हो, इसको ईजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो अपने डेटा को। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो किसके बारे में बताता है, नेक्स्ट पॉइंट ब्लर हो गया बेटा, थोड़ा सा बुक में देख लीजिएगा। केपेबल ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मीन्स हम रिग्रेशन निकाल सकते हैं, कोरिलेशन निकाल सकते हैं, तो एल्जेब्रा के अंदर भी यूज़ हो सकता है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं ये सीख लेते हैं। तो मेथड्स और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इसमें अपन पढ़ने वाले हैं रेंज, QD, MD यानी क्वार्टल डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड लॉरेंस कर्व। ये सारा पोर्शन अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वुड बी रिलेटिव मेजर्स, यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, इन सब का रिलेशन पढ़ेंगे। जैसे रेंज पढ़ा तो उसका कोएफिशिएंट पढ़ेंगे, QD पढ़ा तो उसका कोएफिशिएंट, यानी सबके कोएफिशिएंट्स भी पढ़ने वाले। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेंज से। जैसा आप लोग जानते हो कि अपन ने लास्ट क्लास में जब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था, तो उसमें भी अपन ने यही करा था, पहले थ्योरी पढ़ी थी फिर प्रैक्टिकल। तो अभी हम कुछ वीडियोस में थ्योरी देखेंगे, देन वी वुड गो थ्रू दी प्रैक्टिकल्स। तो अगर हम रेंज की बात करते हैं तो अभी मैं आपको वापस से एग्जांपल बता सकती हूँ। रेंज में आपने क्या कहा था, आप शॉप पे जाते हो और पूछते हो कि मुझे शर्ट चाहिए, और शर्ट अगर आप बोलते हो कि मुझे 800 से 1000 की चाहिए, तो इट वुड बी योर रेंज, यानी आप 800 से 1000 के बीच की ले रहे हो, यानी कि आपने एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता दी। तो सेम वे में for the purpose of mathematical calculation or for the purpose of statistical analysis, what we want, we just want a figure which shows the highest value as well as lowest value। जैसे आपने शॉपकीपर को बोला मुझे 800 से 1000 के बीच की चाहिए, यानी 800 से कम की शर्ट तो नहीं मिलेगी आपको। दूसरा, 1000 से ज़्यादा की आप लोगे नहीं, यानी अगर शर्ट 850 की होगी तो आप ले लोगे, शर्ट अगर 1100 की होगी तो आप नहीं लोगे। तो यू हैव टेकन डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ योर रेंज ना, सो दैट पर्टिकुलर वुड बी योर रेंज वैल्यू। तो इसको अपन बोलते हैं रेंज। रेंज में क्या कर सकते हैं, रेंज में हमने देखा लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू के डिफरेंस को ही अपन रेंज बोलते हैं। जैसे हमारे पास 200 की रेंज निकल के आती है, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 1000, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 800, तो रेंज कितनी आ जाएगी 200, यानी कि 200 रुपये तक का आप बता सकते हो। हाईएस्ट वैल्यू में से माइनस कर दोगे तो आ जाएगी, लोएस्ट वैल्यू में ऐड कर दोगे तो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है रेंज निकालने का फॉर्मूला। क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, L माइनस S। दूसरा इसका कोएफिशिएंट निकालते हैं, तो कोएफिशिएंट जो होता है वो कैसे बताता है, कोएफिशिएंट मीन्स वी कैन से इट वुड बी इन परसेंटेज फॉर्म। तो कोएफिशिएंट हमको बताएगा परसेंटेज की फॉर्म में। ठीक है, जस्ट अज्यूम मैं आपको बात करूँ कि दो फिगर्स हैं। ठीक है, आपको मैंने एक रेंज दे दी, मैंने आपसे बोला कि 6 से लेके 4 तक की रेंज है, तो लार्जेस्ट वैल्यू कितनी हो गई 6, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी हो गई 4। तो सबसे पहले इसके लिए निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल्स टू L माइनस M, यानी लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो L माइनस S यानी लार्जेस्ट वैल्यू 6 माइनस 4 अपॉन में लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी 6 प्लस 4। ठीक है, 6 में से 4 माइनस किया तो 2 बचा, अपॉन में 10 बच गया, यानी 1 अपॉन में 5। तो क्या अपन इसको परसेंटेज की फॉर्म में 20% बोल सकते हैं कि 20% का क्या चल रहा है, कोएफिशिएंट है। ओके, होप यू गॉट इट। ये रेंज आपको समझ में आया होगा। अब अपन पढ़ते हैं आगे इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये बेटा प्रैक्टिकल पोर्शन अपन करेंगे बाद में। अब अपन पढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ रेंज। रेंज निकालने का कोई बेनिफिट है क्या,
तो फर्स्ट इज़ इजीली कैलकुलेटेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। सिंपल सी बात है, आपको एक क्या हो जाता है, इजी आप कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूला बहुत सिंपल है और अगर समझ में आ जाता है आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया ही है। नेक्स्ट, रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब जो डेटा होता है वो एकदम रिजिड होता है, वी कैन यूज़ इट एनीवेयर। बोर्ड रिव्यू ऑफ डेटा मीन्स ब्रॉडर तरीके से अपन डेटा को क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमको एक रेंज मिल जाती है तो अपन डिफ्रेंसिएशन निकाल सकते हैं कि कितने से फ़र्क पड़ रहा है। नेक्स्ट वुड बी डीमेरिट। तो डीमेरिट के अंदर क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ टू एक्सट्रीम वैल्यू मीन्स वी मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दी टू वैल्यू। सबसे पहला लार्जेस्ट वैल्यू की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और स्मॉलेस्ट वैल्यू की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी जाके हम क्या निकाल पाएंगे, रेंज। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस। नेक्स्ट, नो नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सीरीज मीन्स it doesn't require any knowledge of structure of series, because the thing which you should keep in your mind would be your size, that what is the size of your item. So you are going to consider only size, not on the basis of your frequency. Next, influence or fluctuation in sampling means if there would be the fluctuation in sampling, is data is not correct or if there is any change in your data, so there may be change in your range। ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर डेटा चेंज करोगे तो। नेक्स्ट इज अनरिलायबल मेजर्स मीन समटाइम्स द रेंज कैन नॉट बी सेड टू बी रिलायबल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन ड्यू टू द अबव मेंशन ड्रॉबैक, क्योंकि बहुत सारे ये ड्रॉबैक्स है, एक्सट्रीम वैल्यू का चेंज, नॉलेज नहीं होना, ये कुछ दिक्कतें देती है, तो हम रेंज को रिलायबल नहीं मान सकते। तो अपन कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इट शुड बी यूज इन द केस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक। इफ़ वी वांट क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक देन वी वुड बी एप्लीकेबल दिस। ठीक है, होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। अब अपन क्वार्टल डेविएशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।